रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की ये मेरी वीडियो ख़ासकर नास्बियों के लिए है, हर उस नास्बी के लिए जो कि हर फ़िरके में मौजूद है। ऐसे नास्बियों के लिए वीडियो है कि जब भी उनसे वाक़या करबला की बात की जाती है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की बात की जाती है, तो वो नास्बी आगे से कहते हैं कि उनको शहीद करने वाले जो थे वो बागी थे। और जब हम हज़रत उस्मान की शहादत की बात करते हैं तो उस वक़्त भी नास्बी कहते हैं कि हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले जो थे वो भी बागी थे। इसी तरह जब हम हज़रत अली की शहादत की बात करते हैं, हज़रत हसन की शहादत की बात करते हैं, तो नास्बी आगे से जवाब देते हैं कि उनको शहीद करने वाले जो थे वो भी बागी थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इन नास्बियों से बागियों के बारे ही एक सवाल पूछ लिया जाए कि अगर इन नास्बियों को बागियों के बारे इतनी ही ज़्यादा मालूमात है तो फिर मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दें। मेरा सवाल बागियों पर है, लेकिन मैं अपने सवाल की वजाहत करने से पहले इन शहादतों की थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ, ताकि हर सुनने वाले को मेरे सवाल की समझ आ जाए कि मेरा सवाल है क्या, बागियों के ऊपर जो मैंने सवाल किया है वो सवाल है क्या। हम शुरू करते हैं हज़रत उस्मान की शहादत से कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उस वक़्त कुछ लोगों ने हज़रत उस्मान की मुखालफत शुरू कर दी और उनको शहीद कर दिया, और वो लोग बन गए बागी जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया। जब हज़रत उस्मान शहीद हुए तो उसके बाद हज़रत अली खलीफा बन गए। हज़रत अली जब खलीफा बने तो उस वक़्त दो नहीं तीन पार्टियां बन चुकी थी। पहली पार्टी जो है वो खलीफा वक़्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम की थी, और दूसरी पार्टी जो है वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, और तीसरी पार्टी बकौल नास्बियों के तीसरी पार्टी वो थी जो बागी थे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद बागियों ने हज़रत अली को धोखे के साथ शहीद कर दिया। उसके बाद हज़रत हसन जो हैं वो खलीफा बने, और वो सफ़ीन के मौके पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग लड़ने के लिए आए, लेकिन इन दोनों पार्टियों की आपस में सुलह हो गई। बागी जो थे वो अभी भी मौजूद थे। बागियों ने हज़रत हसन को फिर जहर देकर शहीद कर दिया। उसके बाद मुसलमानों के जो हुक्मरान थे वो थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत मुआविया जो हैं वो भी दुनिया से चले गए। उसके बाद हज़रत मुआविया का जो बेटा था यजीद, वो बन गया मुसलमानों का हुक्मरान। लेकिन जब हज़रत हुसैन ने देखा कि इस्लाम में कुछ ख़राबियाँ दाखिल हो रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस्लाम को नाक़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हज़रत हुसैन ने उन लोगों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया। लेकिन कूफा के मुकाम पर हज़रत हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। और नास्बी कहते हैं कि ये जो लोग जिन लोगों ने इन सब लोगों को शहीद किया था वो सारे के सारे ही बागी थे। तो मेरा नास्बियों से सिर्फ़ एक सवाल है इन बागियों के ऊपर कि वो जो बागी थे उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों थी, और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के मुखालफिन थे उनके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों थी। मुझे नास्बी सिर्फ़ इस बात का जवाब दे दें। मेरा नास्बियों से सिर्फ़ एक ये सवाल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बागियों को इतनी दुश्मनी क्यों थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल के मुखालफिन हैं उनके से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों थी। अब मैं इन सारी शहादतों पर, इस सारे वाक़यात पर मैं अपना भी मौक़िफ़ बयान कर देना चाहता हूँ कि जो बागी थे उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल थी उनसे बुग़्ज़ सिर्फ़ इसलिए था कि वो दुनियादारी की आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। इसलिए उन हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल मुबारक थी, इनसे उनको ना दौलत का लालच था और ना इक़्तिदार का लालच था। इनसे जो उन लोगों को परेशानी थी वो ये थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल मुबारक है वो उन बागियों को शरीयत के मुताबिक चलने का हुक्म देती थी। लेकिन जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के मुखालिफ थे उनके साथ उनको बागियों को
محبت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ ان سے ان کو دولت کا لالچ تھا اور اقتدار کا لالچ تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے باغیوں کو دشمنی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، ان کے جو مخالفین ہیں، ان سے محبت تھی۔ تو یہ میرا ناسبیوں سے ایک قرض کے طور پر سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ باغیوں کو اتنی زیادہ عداوت کیوں تھی، اتنا زیادہ بغض کیوں تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل کے مخالفین تھے ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کیوں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو سننے کی اور حق بات کو بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔